नमस्कार, एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नवरात्रों के तीसरे दिन किन देवी का पूजन होता है। तो नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है, अर्थात जो नौ दुर्गों में तीसरे दिन जिनका पूजन आप करते हैं उन नौ देवियों में तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। और चंद्रघंटा यानी भगवती के मस्तक पे घंटा की आकृति है, घंटे की आकृति है और इनके 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाओं में जो ये धारण किए हुए हैं खड्ग, चक्र, गदा, पद्म आदि अपनी 10 भुजाओं में इनने धारण कर रखा है। और इनका जो वाहन है वो शेर है। चंद्रघंटा अर्थात चहुं दिशाओं से शत्रुओं का दमन करने वाली, इनकी घंटे की ध्वनि की आवाज से जो राक्षस हैं, जो दुष्कर्मी हैं, जो असुर हैं, पूरी तरह से कंपायमान होते हैं। इनकी जो चमक है बिल्कुल सूर्य की भांति है, अर्थात सूर्य के अंदर, सूर्य के लोक में जो निवास करने वाली हैं, जो सूर्य के लोक से भी कहीं ज़्यादा जो प्रकाशित हैं, उन्हीं को चंद्रघंटा कहते हैं। तो ये चंद्रघंटा के रूप में तीसरे दिन भगवती का पूजन किया जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि, खड्ग आदि इनने धारण कर रखा है। सिंह इनका वाहन है, अर्थात भक्त इनके सिंह के समान ताकतवान, ऊर्जावान होते हैं। चंद्रघंटा आप पूजन में देखते होंगे प्रायः घंटा की ध्वनि होती है। सबसे पहले हम जब पूजन करते हैं तो शंख और घंटा, और शंख से भी पहले आप जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटे को आप बजाते हैं। घंटे का मतलब बजाने का तात्पर्य होता है कि आसपास का जो नकारात्मक वातावरण होता है, आसपास में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट होती है और हमारी तपोबल की सकारात्मक ऊर्जा प्रारंभ होती है। इसीलिए जो है घंटा ध्वनि को बजाते हैं, घंटा की ध्वनि करते हैं। ठीक है। तो तीसरे दिन जो भगवती का स्वरूप होता है वो चंद्रघंटा का स्वरूप होता है, अर्थात उनके मस्तक में घंटे का वो है। और भक्तों को अनन्य भाव से पूरी तन्मयता के साथ माँ चंद्रघंटा का पूजन करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का पूरी तरह से जाप करना चाहिए। और चंद्रघंटा यानी तीसरे दिन की पूजा में आप घंटे की ध्वनि जरूर करें, यानी घंटा जरूर बजाएं। और घंटे के बजाने से आपके घर में, आपके आसपास का जो नकारात्मक वातावरण है वो पूरी तरह से नष्ट होगा। जो 9 देवियां हैं, 9 देवियों में तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजन होता है। और इस दिन भक्तों का जो मन है वो मणिपुर चक्र में प्रवेश हो जाता है, अर्थात इस दिन जो आपके चक्राज होते हैं वो मणिपुर चक्र में आपका मन प्रवेश हो जाता है और मणिपुर प्रवेश होता है। और माँ चंद्रघंटा के जो साधक हैं उनको बड़ी ही सहज भाव से माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होती है। और ये चंद्रघंटा माता जो है दुष्टों का दमन करती हैं। जो इनके भक्त इनको अनन्य भाव से भाव विभोर होके इनके प्रति शरणागत होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये भी माँ पार्वती की ही अंश हैं, ये भी माँ पार्वती की ही अंश हैं। और इनकी जो क्षमता है वो क्षमता यह है कि कोई भी भक्त इनको अनन्य भाव से यदि भजेगा तो शेर के समान ताकतवर, शेर के समान कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ेगा और शेर के समान उसके हृदय में ऊर्जा रहेगी। हर एक प्रकार के कष्टों से, हर एक प्रकार के दुख, व्याधि, बाधाओं से निपटने के लिए और शत्रु का बहुत ज़्यादा दमन करेगा, तत्क्षण शत्रु को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो हम तीसरे दिन भगवती चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, भगवती चंद्रघंटा का आवाहन करते हैं और भगवती चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करते हैं। इस दिन की पूजा में आप घंटा की ध्वनि अवश्य करें, घंटा को अवश्य जो है बजाएं। उससे आपके जीवन में आने वाली जो भी दुख, व्याधि, बाधा है वो नष्ट होगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ प्रादुर्भाव होगा। तो इस प्रकार से आप करें, निश्चित रूप से भगवती की आपके जीवन में असीम कृपा प्राप्त होगी। नमस्कार।